जंगल में गोरी कवि और उसका बेटा जग्गू रहा करते थे। ये लो जग्गू बेटा, जाओ जाओ, आज मेरा ऑमलेट खाने का मन कर रहा है। बंटी अंकल के दुकान पर से एक अंडा ले आओ, ये लो पैसे। जग्गू कौवा वहाँ से पैसे लेके चला जाता है। जग्गू कौवा बुलबुल चिड़िया के घोंसले में रुकता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे अरे, ये क्या, मैं आइडिया लगाता हूँ, जाता हूँ और मम्मी को यही अंडा दे दूंगा और मम्मी को बोलूंगा खरीद कर लाया हूँ और बाकी के पैसे से आइसक्रीम या चीज खा लूंगा। ना कह के जग्गू कौवा वही अंडा अपने घर ले जाता है। अरे अरे जग्गू बेटा, इतना लेट कैसे हो गया? और ये अंडा बहुत छोटा है। वो बंटी का बच्चा भी ना कितना कंजूस हो गया है, कितना छोटा छोटा अंडा बेचता है। लगता है उसको कंप्लेंट करना पड़ेगा। अरे मम्मा छोड़ो छोड़ो हटाओ, सभी अंडे इसी साइज के थे, इसलिए मैं तो थोड़ा ये बड़ा देख के लाया हूँ, नहीं तो सारे तो और भी छोटे थे। आज यही का ऑमलेट खा लो, अगले दिन से थोड़ा बड़ा अंडा लाऊंगा। जग्गू कौवा रोज का एक आदत सीख लिया था। वो आज फिर नीलू चिड़िया का अंडा चुरा रहा था। नीलू चिड़िया अंडे चुराते जग्गू कौवे को देख लेती है और गुस्से में वहाँ पर आती है। अरे अरे, ओए जग्गू, अच्छा तू ही है इस जंगल का चोर, सबके अंडे चुरा लेता है। रुक रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। इतना कह के नीलू चिड़िया जग्गू कौवे को पीटने लगती है। नीलू चिड़िया जग्गू कौवे को 3-4 झापड़ अच्छे से लगा देती है। जग्गू कौवा रोते रोते वहाँ से सीधा अपने मम्मा गोरी कवि के पास चला जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे उस मोटी नीलू ने बहुत पीटा मम्मा, मुझ पे अंडे का इल्जाम लाके वो बहुत पीटा। आप जाइए और बिगैर सवाल जवाब के उसे अच्छे से धो डालिए मम्मा, उसने मुझे बहुत ज्यादा पीटा है मम्मा। सुनते ही गोरी कवि गुस्से में वहाँ से जाती है। अरे ओए मोटी नीलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे जग्गू को हाथ लगाने की, मेरे बेटे पे अंडे का इल्जाम लगाती है। रुक, मैं अभी तुझे बताती हूँ, तू रुक जरा, मेरे बेटे पे को मारती है। गोरी कवि जगह सोते समझे नीलू चिड़िया को पीटने लगती है और वो नीलू चिड़िया को पीटने वहाँ से चली जाती है। से ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। अरे जग्गू बेटा, ये लो पैसे, आज मेरा अंडा रोल खाने का मन कर रहा है, मैं आज अंडा रोल ही खाऊंगी। और अच्छा याद रहे, आज तुम चुन के मिंटी कबूतर के दुकान में से बड़ा अंडा लाना, वरना मैं खुद जाऊंगी और उस बंटी कबूतर को डांट के आऊंगी। इतना सुनकर गोरी कवि का बेटा जग्गू कौवा वहाँ से निकल जाता है। जग्गू कौवा आज कुछ बड़ा अंडे का फिराक में था, इसीलिए वो पहाड़ों की ओर चला जाता है। जग्गू कौवा ऐसे ही ढूंढ रहा था कि जग्गू कौवे को एक बड़ा अंडा मिलता है और वो अंडा जग्गू कौवा जाके सीधे अपनी मम्मा को दे आता है। जग्गू कौवे को चोरी करते बंटी कबूतर देख लेता है और वहाँ से माही चील के पास चला जाता है। क्या बंटी कबूतर वो गोरी का बच्चा जग्गू है, वही सारे पक्षियों का अंडा चुराता है और आज उसने मेरा अंडा चुरा लिया, मैं उसे जान से ही खत्म कर दूंगी। ऐसा चोर जंगल में नहीं होना चाहिए, मैं अभी जाती हूँ। कह के माही चील बहुत ज्यादा गुस्सा में वहाँ से जाती है। जग्गू कौवे को माही चील इतना पीटती है कि जग्गू कौवा वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। माही चील जग्गू कौवे को पीट के वहाँ से अपने घर वापस चली आती है और इधर बेचारी गोरी कवि अपने बेटे जग्गू के मरने के शोक में बहुत ही ज्यादा रोए जा रही थी। लेकिन जग्गू कौवा का ही गलती था, वो ऐसा ना करता तो कभी उसके साथ ऐसा नहीं होता। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। एक जंगल में 2 विदेशी पक्षी आए थे। उसे एक रात किसी के घर में रहना था, इसलिए वो कौवे से बोलते हैं। वो पक्षी नखरेबाज थे, वो दूसरे जंगल जाके सबको उल्लू बना के चले आते थे। आज उसके चुंगल में गोरी कवि और कालू कौवा फंसने वाले थे। सुनो सुनो कौवो, सुनो, क्या तुम एक रात मुझे अपने घर में रहने दे सकते हो?
क्योंकि मेरे इस बैग में ढेर सारे पैसे हैं, इसीलिए मैं एक रात तुम्हारे घर में रहना चाहता हूँ। मैं तो पेड़ पे ही रह लेता, लेकिन मेरे इस बैग में बहुत सारे पैसे हैं, इसी बैग की वजह से मुझे किसी का घर में आसरा लेना पड़ रहा है। इतना सुनते ही कालू कौवे से आगे गोरी कौवी बोलती है, हाँ क्यों नहीं, हम तो हर एक पक्षी को अपने घर में आसरा देते हैं। आप भी चलिए, मेरा घर बहुत बड़ा है, आप लोग आराम से सो जाइएगा। चलिए। कौवे उन दोनों नए विदेशी पक्षी को अपने घर ले जाते हैं और घर जाके गोरी कौवी बोलती है, आप अपना बैग यहाँ पे धर दीजिए और आप आराम करने लगिए। नहीं, मुझे जूस पीना है। जूस है, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे जूस पिला दो। ये लो, पैसे निकाल लो मेरे बैग में से। नहीं, आप लोग तो मेरे मेहमान हैं। आप लोग कैसे अपना पैसा खर्च कर सकते हैं? आप लोगों को मैंने आसरा दिया है, सब कुछ खर्च करने का मेरा जिम्मेदारी है। हम दोनों अभी जाते हैं और आपके लिए जूस ले आते हैं, अनार का जूस, सबसे महंगा जूस। गोरी, ये दोनों पक्षी तो बहुत अमीर निकले, अब हम लोग इनका सारा बात मानेंगे और आखिर में इसका बैग ही चुरा के भाग जाएंगे और किसी दूसरे जंगल में मस्त नया जिंदगी काटते रहेंगे। गोरी कौवी और कालू कौवा उन दोनों विदेशी पक्षियों के लिए अनार का जूस ले आते हैं और उन दोनों को पीने के लिए देते हैं। रात हो जाती है, वो दोनों विदेशी पक्षी सो गए थे। कालू कौवा और गोरी कौवी उनका बैग लेके पेड़ पे जाके बैठ गए थे। अरे पति जी, ये पक्षी बहुत चालाक है, चलो हम लोग कल इसका बैग खोल के देखेंगे। इसने तो अभी ताला मार के रखा है, पहले इस ताले का चाबी लेंगे, वरना हथौड़े से तोड़ेंगे तो वो लोग जाग जाएंगे। पति जी, मुझे पैसों की जरूरत है, आप बैग में से मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए, जल्दी कीजिए। नीलो, ये क्या हुआ? मैंने तो बैग में ताला मारा था और चाबी घर ही भूल गया हूँ। नीलो, अब मैं क्या करूँ? तुम्हें पैसों की जरूरत है। आंटी जी, 50,000 भी होंगे तो चलेगा? क्या आपकी जेब में है 50,000? बताइए बंटी जी। इतना सुनकर तो गोरी कौवी और कालू कौवा बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं, ये बैग हम लोग को मिल गया, हम तो करोड़पति बन जाएंगे। अरे आप दोनों को 85,000 की जरूरत है ना? हम लोग का सारा कमाई है 50,000, हम आप लोग को वो कमाई दे देते हैं। आप लोग उधर से आइएगा तो हमको भी दे दीजिएगा अपना 50,000। गोरी कौवी उन दोनों को 50,000 रुपए दे देती है। अच्छा ठीक है कौवी बहन, हम लोग जाते हैं और अपने घर से चाबी ले आते हैं। इसमें करीब 1 करोड़ रुपए तो होंगे ही, आपको 1 लाख रुपए दे दूंगी, कोई बात नहीं। ऐसे लेकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वो कौवे ताला तोड़ के उस बैग में देखते हैं तो वो उस बैग में कुछ नहीं पाते हैं। इतना देखते ही वो लोग रोने लगते हैं। कालू जी, वो दोनों पक्षी तो हम लोग से भी चालाक निकले, वो दोनों हम लोगों को ही उल्लू बना के चले गए। इस बैग में तो कुछ नहीं है, हमारा 50,000 रुपया भी भूल गया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।